हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम। क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिन एवं उनकी थीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके की सीरीज़ कवर कर रहे हैं, उसमें ये एक टॉपिक करंट अफेयर्स का है, क्योंकि हम इसकी दिन और डेज पूरे कवर कर चुके हैं, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक और फिर दूसरी क्लास आई थी जुलाई से लेकर दिसंबर तक। अब उसकी थीम क्या रही है इस साल, वो हम कवर करेंगे। ये टॉपिक ज़रूर करंट अफेयर्स में जाएगा। बाकी आप देश, क्योंकि देश की कभी वो नहीं बदलते कि उनके दिवस क्या रहें, बाकी थीम हर साल बदलती है। बाकी इस बार हमारे पास जनवरी से लेकर सितंबर तक की थीम्स हैं, और जो थीम्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं तो वो हमने इसमें नहीं रखी हैं। लेकिन आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो या यूपीएसआई हो, उसमें जनवरी से लेके वो मोस्टली सितंबर तक ही थीम पूछेंगे। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस होता है, और इस दिन हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, मतलब सबको तो इंग्लिश न्यू ईयर होता है। तो इसकी थीम क्या थी इस बार? थीम थी सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर, फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूवर्ड द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। 4 जनवरी को हम लोग जानते हैं ब्रेल लिपि की आविष्कार हुआ था, तो ब्रेल दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसकी कोई थीम नहीं थी। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। थीम विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस होता है और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। ठीक, तो इसकी थीम थी विश्व हिंदी दिवस की, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। थीम युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं 15 जनवरी को सेना दिवस होता है। इसकी थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत सक्षम सेना इंग्लिश में भी इसकी थीम है, और ये करियप्पा जी के फील्ड मार्शल बनने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिन इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं हम लोग। और इन दिन को याद करने के तरीके, जो ट्रिक थी, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ थीम पे फोकस रहेगा मेरा। थीम सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। थीम थी इसकी समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस दिन नेशनल वोटर्स डे भी होता है और पर्यटन दिवस भी होता है। थीम मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं ज़रूर मतदान करूँगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने संविधान को लागू किया था। उसके बाद हम लोग इसे गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, इसका जो सबसे बड़ा पद है वो चुना जाता है। थीम स्वर्णिम भारत, विरासत विकास, विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट।
यहाँ से जनवरी की सारी थीम हमने कवर कर दी हैं। अब हम फरवरी पे चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। फरवरी, 1 फरवरी, तो भारतीय तटरक्षक बल दिवस। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। थीम थी इसकी भारतीय तटरक्षक, नवाचार, सुरक्षा और वीरता के साथ सेवा। इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विंग विद इनोवेशन, सेफ्टी एंड वेलर। 2 फरवरी की थीम थी, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। मैं अभी इसकी पीडीएफ टाइप करवा रहा हूँ, जब ये हो जाएगा तो हम इसकी क्लास ज़रूर लाएंगे। थीम हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा करना, ये कितनी इम्पोर्टेंट हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस होता है और 15 फरवरी विश्व बाल कैंसर रोकथाम दिवस होता है। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। थीम थी इसकी यूनाइटेड बाय यूनिक, ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यूनाइटेड बाय यूनिक, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के तौर पे मनाते हैं, जबकि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, तो युवा उत्पादकता करेगा अगले महीने। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। थीम थी इसकी विचारों से प्रभाव तक, प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस होता है, विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे। और इस दिन महिला दिवस भी होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं, महिला बाल विकास मंत्रालय ने 13 फरवरी को महिला दिवस 2008 से स्टार्ट किया था। थीम थी इसकी रेडियो और जलवायु परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को होता है। रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। 20 फरवरी को होता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। थीम थी इसकी समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय के लिए अंतराल को पाटना। एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग द गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10 जनवरी को हिंदी दिवस होता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। ये इंटरनेशनल है, ये नेशनल है। और एक ये और इम्पॉर्टेंट आता है 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे। 50 साल हो गए हैं इसे, 1975 से इसे स्टार्ट किया गया था। – 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। इस दिन हमारे सीवी रमन जी ने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पे मनाते हैं। थीम थी इसकी विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। Empowering Indian youth to become global leaders in science and innovation for a developed India. तो इस तरह से हमने फरवरी की डेज एंड थीम कवर कर लिए हैं। अब हम कवर करेंगे मार्च की। तो मार्च में हम जानते हैं 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस होता है, और इसे मैंने ऐसे याद कराया था कि जब हमने विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया तो हमने भेदभाव मिटा दिए। तो 28 फरवरी को हमने विज्ञान और 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। थीम थी इसकी हम साथ खड़े हैं, वी स्टैंड टुगेदर। साथ खड़े रहेंगे तो कोई ऊपर नीचे की बात ही नहीं होगी ना। 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, और इसकी थीम थी नागरिक सुरक्षा, आबादी की सुरक्षा की गारंटी, सिविल डिफेंस गारंटी फॉर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोग और ग्रह में निवेश।
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस भी होता है। इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम है मानसिकता बदलना, सभी के लिए कान, सुनने की देखभाल को हकीकत बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाएं। चेंजिंग माइंडसेट, एम्पावरिंग योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर आर रियलिटी फॉर ऑल। तो मानसिकता बदलिए, सभी के लिए कान और सुनने की देखभाल को हकीकत बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाएं। ठीक। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस होता है, नेशनल सेफ्टी डे। थीम थी इसकी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण, सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे। थीम थी कार्रवाई में तेजी, एक्सीलरेट एक्शन। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। थीम थी इसकी स्थायी जीवन शैली की ओर एक उचित परिवर्तन, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस होता है और हम सभी को प्रसन्न रहना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया काफ़ी नीचे है, पाकिस्तान से भी नीचे है, कम से कम इस चीज़ में तो हमें आगे होना चाहिए। डे थीम देखभाल और साझा करना, हालांकि वो क्यों आगे हैं वो तो वही जाने। केयरिंग एंड शेयरिंग। विश्व वानिकी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। थीम थी इसकी वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड। बहुत सिंपल थीम है, याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस भी होता है, तो इसे याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे। थीम शांति और समावेशन के लिए एक पुल के रूप में कविता। ठीक, पोएट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। ज़्यादातर आप कवियों को इसी के बारे में बात करते देखेंगे, शांति, समावेश। हालांकि कुछ वीर रस के कवि भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आपको श्रृंगार और शांति के कवि मिलेंगे। 22 मार्च बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। 22 फरवरी को होता है स्काउट डे, मार्च को होता है जल दिवस और अप्रैल में होता है पृथ्वी दिवस। तो 22 बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर कंजर्वेशन। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे। थीम थी इसकी प्रारंभिक चेतावनी, अंतर को एक साथ बंद करना, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। 24 मार्च विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस होता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। थीम हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश परिणाम, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट रिजल्ट। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे, और इसकी थीम थी रंगमंच शांति की संस्कृति, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। रंगमंच और शांति की संस्कृति तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 30 मार्च अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। थीम थी इसकी फैशन और वस्त्रों में शून्य इस अपशिष्ट की ओर, टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। काफ़ी अच्छी थीम है कि फैशन और वस्त्र में जितने भी अपशिष्ट हैं उसको शून्य किया जाए। अप्रैल की थीम आती है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के तौर पर मनाते हैं हम, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। थीम थी इसकी न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को के साथ समन्वय, एसडीजी के साथ समन्वय। एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड अलाइनिंग विद द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यही है एसडीजी। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के तौर पर मनाते हैं हम,
नेशनल मैरीटाइम डे। थीम थी इसकी हमारा महासागर हमारी जिम्मेदारी हमारा अवसर। तो समुद्र दिवस से ही संबंधित है, हमारा महासागर हमारी जिम्मेदारी हमारा अवसर। आवर ओशियन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी। 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 6 अप्रैल को, और इस दिन की थीम थी खेल के मैदान को समतल करना, सामाजिक समावेशन के लिए खेल। लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन। 7 अप्रैल को सभी लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि इस दिन WHO की स्थापना हुई थी। तो इसकी थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर। तो एक आसान सी थीम है, हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हैनीमैन का बर्थडे होता है। ठीक, हैनीमैन आप जानते ही होंगे, जिन्होंने होम्योपैथी का मतलब उसको प्रदान किया दुनिया को। थीम थी इसकी अध्ययन अध्यापन अनुसंधान, स्टडी टीचिंग रिसर्च। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के तौर पर मनाते हैं हम लोग। 17 अप्रैल विश्व वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। थीम थी इसकी सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और लड़कियों को भी रक्तस्राव का विकार। सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और लड़कियों को भी रक्तस्राव विकार। एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन वीमेन एंड गर्ल्स। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस के तौर पर मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड हेरिटेज डे। थीम थी इसकी आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत, आइकोमस की 60 वर्षों की कार्रवाई और तैयारी से सीख। आइकोमस क्या होती है? ये कमेटी होती है जो हेरिटेज साइट मोनूमेंट्स को देखती है, तो वो आइकोमस होती है। हेरिटेज एट रिस्क फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, 60 ईयर्स ऑफ आइकोमस एक्शन फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग। 19 अप्रैल को होता है विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लीवर डे। थीम जिसकी भोजन ही औषधि है, फूड इज मेडिसिन। आप भोजन इस तरह से करें कि आपका लीवर फैटी ना हो। 22 अप्रैल जैसा कि मैंने बताया था, 22 एक इम्पॉर्टेंट डेट है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट दिन है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। इसकी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और ये हमारी एक शक्ति है, तो अवर पावर अवर प्लैनेट। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस होता है, वर्ल्ड मलेरिया डे। थीम थी इसकी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश पुनर्कल्पना पुनर्जीवन। मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट री इमेजिन रीविटलाइज। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। थीम थी इसकी आईपी और संगीत, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। आईपी की धड़कन को महसूस करें, आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। यहाँ से अप्रैल की सारी थीम्स कवर होती हैं। अब हम मई पे चलते हैं। मई को हम जानते हैं इसकी स्टार्टिंग मजदूर दिवस से होती है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर्स डे। थीम थी इसकी श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। थीम थी इसकी बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। रिपोर्टिंग अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, प्रेस फ्रीडम एंड इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन मीडिया। 8 मई को आप सभी लोग जानते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है। इनको सामाजिक सेवा में कार्य करने के लिए सामाजिक तौर पे जो सामाजिक सेवाएं होती हैं उनमें योगदान देने के लिए फर्स्ट नोबेल मिला था। उन्हीं ने रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म की थी। इसको ऐसे रेड होता है ये, ठीक है, ये मैं ब्लू से बना रहा। खैर, मानवता को जीवित रखना, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव इसकी थीम थी, और ये 8 मई को होती है, याद रखिएगा। इनका बर्थडे होता है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस,
नेशनल टेक्नोलॉजी डे। थीम थी इसकी यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। यंत्र अ पैराडिग्म ऑफ एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस के तौर पर मनाते हैं, नेशनल डेंगू डे। थीम थी जल्दी कार्य करें, डेंगू को रोकें, स्वच्छ परिवेश स्वस्थ जीवन। एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, क्लीन सराउंडिंग्स, हेल्दी लाइफ। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के तौर पर मनाते हैं, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और इसकी थीम थी तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। आपने कभी संग्रहालय देखा है? मैंने देखा अपने शहर वाला, अब तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। बहुत अच्छा लगता है ख्याल जाके वहाँ पे। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मनी विद द नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस होता है। 16 मई को डेंगू दिवस होता है, 25 मई को थायराइड दिवस होता है, वर्ल्ड थायराइड डे। थीम थी थायराइड रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ आ रहा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस होता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। थीम थी इसकी अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। अनमास्क द अपील, एक्सपोजिंग द इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन। अब हम कवर करेंगे जून की। तो जून की सबसे पहले आप जानते ही होंगे विश्व दुग्ध दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि डेयरी उद्योग इस दिन मतलब बूम कर गया। आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो बहुत ही मतलब नॉर्मल या सिंपल बोल सकते हैं थीम है, बहुत अच्छी थीम भी है एक तरह से देखा जाए तो, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, लेकिन आपको याद करने के लिए तो बहुत ही सिंपल थीम है। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। थीम थी इसकी खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। 12 जून है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। थीम थी इसकी प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। बाल श्रम के खिलाफ काम करने में किसको नोबेल मिला था? इंडिया के किस व्यक्ति को नोबेल मिला था? आप इसे कमेंट में बताइएगा, मैं क्लास के एंड में बताऊंगा आपको। प्रोग्रेस इज क्लियर बट मोर वर्क रिमेन्स, लेट्स एक्सीलरेट एफर्ट्स। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। थीम जिसकी रक्त दें आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ्स। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, आप इसे याद रखिएगा। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। भूमि को थीम थी इसकी भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें, रिस्टोर द लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटीज। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। थीम थी इसकी एकजुटता के लिए आशा, होप फॉर सॉलिडेरिटी। 21 को भारत की तरफ से दिया गया विश्व को एक दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसकी थीम थी, और ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप मार्क कीजिएगा इसकी थीम भी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें ये पूछा गया था 23 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 23 जून, आप इसे मार्क कीजिएगा। थीम लेट्स मूव, लेट्स मूव, लेट्स नाचो, नहीं लेट्स मूव। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, इस दिन आपको पता ही होगा पीसी महालनोबिस का बर्थडे हुआ था, और ये
जो हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसके ये सूत्रधार भी थे। थीम थी इसकी राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के 75 साल, 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। जुलाई, अब यहाँ से हम जुलाई की थीम कवर करेंगे। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ये एक अच्छी मतलब आपको याद रखना चाहिए, इस दिन CA डे भी होता है वैसे, ठीक। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी होता है। थीम मुखौटे के पीछे उपचार करने वालों को कौन ठीक करता है, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, मतलब डॉक्टर को कौन ठीक करता है, ये थीम है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी थीम है युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड फैमिलीज ऑफ देयर चूजिंग इन जस्ट एंड होपफुल वर्ल्ड। पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा हो गई है, खैर अभी भी इनको सशक्त बनाना है। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। थीम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला की बुक कौन थी, ज़रा लिखिएगा। थीम गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी एंड इक्वलिटी इज इन आवर हैंड्स। इनकी बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। थीम थी इसकी हेपेटाइटिस आइए इसे तोड़ें, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी होता है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। थीम थी इसकी लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसकी थीम भी मार्क कीजिएगा। थीम है स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को ध्यान में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद अ फोकस ऑन इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज। अगस्त, आइए अगस्त की थीम कवर करें। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। थीम थी इसकी नवाचार को परंपरा में बुनना और हथकरघा महिला सशक्तिकरण राष्ट्र सशक्तिकरण है। तो हथकरघा दिवस में थीम देखिए आप, नवाचार को परंपरा में बुनना और हथकरघा महिला सशक्तिकरण राष्ट्र सशक्तिकरण। ऐसा लगता है कि महिला दिवस की थीम है, लेकिन याद रखिएगा हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। स्वदेशी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI पे इस बार काफ़ी थीम आई हैं, आप सबको ध्यान से पढ़िएगा। अधिकारों की सुरक्षा, भविष्य को आकार देना, इंडिजिनस पीपल एंड AI, डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग फ्यूचर। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। थीम SDG और उसके आगे के लिए स्थानीय युवा गतिविधियाँ, लोकल यूथ एक्शन फॉर SDG एंड बियॉन्ड। SDG मैं ऊपर बता चुका हूँ क्या है, ठीक। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है इस दिन, तो इंडिपेंडेंस डे। और थीम थी इसकी नया भारत, न्यू इंडिया। 2025 की थीम न्यू इंडिया थी, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, पूछ सकते हैं, ठीक। 23 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय। थीम थी इसकी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। आपको पता ही होगा 1975 में हम लोगों ने आर्यभट्ट भेजा था। अरे यार, और गगनयान अभी भेजा था हमने। आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज।
29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस की 2 थीम है और दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन ये फिट इंडिया की तरफ से चलाई गई थी। एक मिनट, हाँ, फिट इंडिया की तरफ से चलाई गई थी। थीम 1 घंटा खेल के मैदान में। बाकी ये थीम जो है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल, स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। इन दोनों में से कन्फ्यूजन है, लेकिन जो दृष्टि है उसने ये मार्क की है। ठीक, नेशनल स्पोर्ट्स डे, 1 घंटा खेल के मैदान में। अब सितंबर की थीम कवर करते हैं। सितंबर की थीम में सबसे पहले 5 सितंबर शिक्षक दिवस। इस दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इंटरनेशनल शिक्षक दिवस हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। थीम थी अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। ठीक, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और थीम थी इसकी डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एज। 15 सितंबर आपको पता ही होगा, हमारे वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, विश्वेश्वरैया, उनका बर्थडे होता है। उस पर हम अभियंता दिवस मनाते हैं, इंजीनियर डे मनाते हैं। थीम थी इसकी डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडिया टेक। डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडिया टेक एड। ओके, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस होता है, क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल कॉन्ड्रियल प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। और क्योंकि सितंबर की अब हम ख़त्म करते हैं, अब हम अक्टूबर की स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर की केवल एक ही है, तो हमने इसमें नया कुछ ऐड नहीं किया। ये वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे। थीम थी इसकी भारतीय वायुसेना अचूक अभेद्य व सटीक, इंडियन एयरफोर्स अनफेलिंग इनपेनेट्रेबल एंड प्रिसाइज। ठीक, अब अचूक अभेद्य व सटीक, इस तरह से हमने जनवरी से लेके अक्टूबर तक, मतलब स्टार्टिंग अक्टूबर तक की सारी डेज और थीम कवर कर लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी थीम पता है लोगों को, मतलब जो भी एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, तो वो हमने कवर कर लिए हैं। और इस वीडियो को आप एक बार देखिएगा और इसके बाद PDF से रिवाइज कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप अपना बेहद ख्याल रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और न्यू व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब करें और हमारे प्रीवियस जो भी प्लेलिस्ट है उसको वॉच करें। ठीक है, थैंक यू।